नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रेडियस क्लासेस में। हमारी बात चल रही थी कि हम स्क्वायर रूट ट्रिक वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीख रहे थे। उससे पहले हमने एक टेबल की बात की थी। थोड़ा शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर आपके यूनिट डिजिट क्वेश्चन का एक हो, कितना हो? एक। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर एक हो तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो तो या एक होगा या कितना होगा, 9 होगा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट अगर का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर में या तो 2 आएगा या कितना आएगा, 8। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 हो तो आंसर में भी कितना आएगा, 5। अगर यूनिट डिजिट आपके 6 हो तो आंसर में या तो 4 आएगा या कितना आएगा, 6। और अगर यूनिट डिजिट आपका 9 हो तो आंसर में कितना आएगा, या तो 3 आएगा या कितना आएगा, 7। ये चीज़ें आपको हमेशा परमानेंट कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है। कुल मिलाकर बात है, अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 1 है तो आंसर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। और वो दोनों तो आएंगे नहीं, एक एक आएंगे, तो हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। सपोज दैट हम कुछ वर्ग संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक बार हमने बात की थी, जैसे 11 का लेते हैं। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 14 का वर्ग कितना होता है, 196 यानी 196। और 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 16 का वर्ग कितना होता है आपके, 256। 17 का वर्ग कितना होता है आपके, 299। 18 का वर्ग कितना होता है आपके, 324। 19 का वर्ग कितना होता है आपके, 361। और 20 का वर्ग कितना होता है आपके, 400। ये वर्ग संख्याएं आपको इतनी सी याद होनी चाहिए। वर्ग संख्याएं 30 तक मैंने कहा था याद होनी चाहिए। आपके काफ़ी क्वेश्चनों का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। 1-2000 के लगभग आप ये मान लो कि आपके स्क्वायर रूट की ट्रिक आपके अप्लाई कर जाए। ऐसे बड़े नंबर होते हैं। चलो हम सपोज दैट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल हम लेते हैं 9216 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। हमने पहले वीडियो में यही बात की है कि हमें पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है। पीछे से मैंने 2 का जोड़ा बना दिया। अब आगे अगर एक संख्या बचे तो 1 का बन जाएगा, 2 बचे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 बचे तो 3 का बन जाएगा। पीछे यहाँ संख्याएं बच गई 2। अब आप यहाँ देखो यूनिट डिजिट पीछे कितना, 6 है। अगर यूनिट डिजिट आपके 6 हो तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जब 6 होता है तो आंसर में या तो 4 आता है या कितना आता है, 6। तो मैं यहाँ दोनों ही लिख देता हूँ, या तो 4 आएगा या कितना आएगा, 6। ठीक है। या तो यूनिट डिजिट पीछे 4 होगा या कितना होगा, 6। 6 के लिए है, दो कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है। अब बात करते हैं जैसे 92 है। अब 92 अगर बात करें तो मुझे पता है कि जो 9 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 81। और यहाँ बात करें कि 10 का वर्ग कितना होता है, 100। ठीक है। यही होता है। अब 81 और 100 के बीच में ये क्या आ रहा है आपके, 92 आ रहा है। तो मुझे पहले वाला नंबर लेना, या तो ये 94 का या कितने का, 96 का। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो 92 है, कितना, 92, वो 81 के ज़्यादा पास में है या 100 के ज़्यादा पास में। तो जो 92 है वो 100 के ज़्यादा पास में, यानी 9 के बाद 10 आ रहा है, यानी नीचे वाला नंबर है। तो इसका जो वर्गमूल होगा यानी स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 96। यानी रूट ऑफ 9216 किसका स्क्वायर रूट होता है, 96 का। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल और लेते हैं। मुझे निकालना है रूट ऑफ 15625 का निकालना। ठीक है। बड़ा नंबर लिया मैंने काफी। मैंने 2 का जोड़ा बना दिया। अपना सबसे पहले काम होना चाहिए पीछे से 2 का जोड़ा बनाना। अब जो बाकी बच गए उनका जोड़ा बन जाए। अब यहाँ 3 का जोड़ा बन सकता है, 4 का बन सकता है, 5 का बन सकता है। ठीक है। मैंने यहाँ बात कर ली, यहाँ 5 है। तो जब 5 होता है तो केवल 5 ही आता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट इसका तो ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं। ठीक है। अब 156। अब आप देखोगे कि 156 जो है इन दोनों के बीच में आता है। 156 144 और 169 के बीच में आता है। तो मुझे ऊपर वाला नंबर लेना हमेशा। तो यहाँ आ गया 12। यानी जो रूट ऑफ है आपके 15625 वो किसका वर्गमूल हो गया, आपके 125 का। ठीक है दोस्तों, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सपोज दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल की।
एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम बात करते हैं 10,404 की। मुझे पीछे से 2 का जोड़ा बनाना, एक जोड़ा ये बन गया और पीछे यहाँ 2 बन गए। जब यूनिट डिजिट 4 होता है तो आंसर, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर में या तो 2 आता है या कितना आता है 8। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ कितना लिख दिया 8। ठीक है, अब जो 104 है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 11 का वर्ग, 11 का वर्ग मुझे पता है 121 होता है। तो जो 104 है वो 100 और इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 104, तो ये ऊपर वाला नंबर लेना है या 10 लेना है। तो या तो 102 का होगा या कितना होगा 108 होगा। अब डिसाइड करेगा 104 कि ज्यादा पास में किसके, ऊपर वाले के ज्यादा पास में तो ऊपर वाला, और नीचे वाले के ज्यादा पास में हो तो नीचे वाला। तो 104 ऊपर वाले के ज्यादा पास में है, तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा ऊपर वाला। यानी जो 10,404 है वो वर्गमूल किसका है प्यारे दोस्तों, 102 का। ठीक है, हम 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, सपोज देर ज्यादा चीजें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। रूट ऑफ मैंने ले लिया 26,244, एक ये नंबर ले लिया मैंने, एक 44 का जोड़ा बना दिया, एक 262 का बना दिया। ठीक है, जब यूनिट डिजिट 4 होता है तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4, तो आंसर में या तो 2 आता है या 8 आता है। मैंने यहाँ 2 भी लिख दिया, मैंने यहाँ पर 8 भी लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 262। तो 262 की बात करें तो ये 262 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 262 आपके 256 और 299 के बीच में आ रहा है, और मुझे हमेशा नंबर पहले वाला छोटे वाला ही लेना है। तो या तो 162 का है या कितने का है 168 का। ध्यान से सुनना। अब हम देखेंगे कि 262 256 के ज्यादा नजदीक है या 299 के ज्यादा नजदीक है। तो स्पष्ट चीजें दिखाई दे रही है कि जो 262 है 256 के ज्यादा नजदीक है, तो हम ऊपर वाला आंसर लेंगे, यानी ऊपर वाला यही होगा। यानी जो 26,244 है वो वर्गमूल किसका, 162 का। अगर नीचे वाली संख्या के ज्यादा नजदीक होता तो नीचे वाला, जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिया था कि जो 92 था वो आपके 81 के ज्यादा पास में नहीं था, 100 के ज्यादा पास में था, तो हमने नीचे वाला नंबर लिया। ऊपर वाले के ज्यादा पास में हो तो ऊपर वाला। जैसे यहाँ 5 वाला एग्जाम्पल भी आया, तो यहाँ पर तो एक ही यूनिट डिजिट 5 हो, तो क्वेश्चन का भी अगर 5 हो तो आंसर का भी कितना आता है, 5 ही आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगभग मैंने आपको स्क्वायर रूट ट्रिक यानी वर्गमूल निकालने की ट्रिक में सब चीजें आपको बता दी है। मैंने यहां पर जितनी भी बात की है सारी कौन सी संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक आपने ये देखा होगा कि जैसे √4 लिखते हैं तो √4 को मैं कितना लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। रूट जैसे 16 लिखा, √16 को मैं कितना लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। कभी आपने इन चीजों पर गौर किया है क्या कि जैसे √2 होता है, √3 होता है, या √5 होता है, या √7 होता है, इनका मान हमें पता नहीं होता है। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, जैसे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का अपने जो चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कि √2 और √3 की वैल्यू आपको रटवाई जाती है कि √2 का मान ये याद कर लो, जैसे 1.414 होता है, और √3 का मान 1.732 होता है, ये आप याद कर लो, यानी रट लो इनको। लेकिन वो मान आया कहाँ से, जैसे √5 है, √7 है, ये तो सारी कौन सी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जिनका वर्ग निकल सकता है। ठीक है, लेकिन जिनका वर्ग नहीं निकल सकता, जैसे सपोज दैट यहाँ आया 262 44 है, यहाँ 262 45 आ जाता, तो इसका मान भी तो कुछ होता। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमें ट्रिक सीखनी पड़ेगी। तो ये तो सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं इनकी जो बात कर रहा हूं ये कौन सी संख्या है दोस्तों, अपूर्ण वर्ग संख्याएं। अपूर्ण वर्ग संख्याएं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनकी हम अलग से चर्चा करेंगे, वो वीडियो जो है वो अपनी क्लास नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक कंसेप्ट आपको समझाया है। ध्यान आपको यही रखना है कि एक टेबल याद रखनी है कि यूनिट डिजिट 1 हो तो आंसर का 1 या 9 होता है, यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर में 2 और 8 होता है, यूनिट डिजिट 5 हो तो सीधा 5 ही आता है, यूनिट डिजिट 6 हो तो आंसर में 4 या 6 आएगा, यूनिट डिजिट 9 हो तो आंसर में 3 या 7 आता है। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी। ठीक है, और पीछे से 2 का जोड़ा बनाना। आगे अगर 1 का जोड़ा बने तो ठीक, 2 का बने तो ठीक, 3 का बने तो ठीक, 4 का बने ठीक। मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी ले लिया 162 तक, मतलब 162 का जो वर्ग होता है 26,244 होता है। आप कितने भी 1 to 1000 तक की ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक एक कंसेप्ट आपको समझाया है, आप आराम से चीजों को बैठ के समझें। तब तक के लिए
नेक्स्ट क्लास अपनी जो होनी है नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी अपूर्ण वर्ग संख्याओं का हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमसे जुड़ने के लिए रेडियस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसकी लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।